नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। आफ्ताब अपने बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 गुना था। तो इन कंडीशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले लेट करते हैं कि लेट प्रजेंट एज ऑफ आफ्ताब। तो इसको मान लेते हैं x ईयर, ठीक है। उसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, इसको मान लेते हैं y ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस कहता है कि 7 साल पहले 7 years ago, ठीक है। तो जब भी बिफोर और अगो होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एज से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब 7 साल पहले जो आफ्ताब का उम्र होगा स्टूडेंट्स, आफ्ताब एज ये होगा x - 7 ईयर, ओके। और डॉटर्स का जो एज होगा, डॉटर्स एज ये होगा y - 7 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो I was 7 times मतलब 7 गुना तुमसे हमारा उम्र था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x - 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y - 7। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। तो ये 7y हो गया एंड दिस इज़ 49। x - 7y को इधर लाते हैं और 7 को इधर ले जाके प्लस करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया -42। तो x - 7y इज इक्वल टू -42। ये एक इक्वेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कहता है कि 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद अब मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा उम्र हमारी होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये कंडीशन फर्स्ट हो गया, फर्स्ट, एंड दिस इज सेकेंड कंडीशन, ओके। तो आफ्टर या 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद या 3 साल अभी आफ्ताब का जो उम्र होगा, आफ्ताब एज, दैट इज x + 3 years, ठीक है। उसके बाद डॉटर्स का जो एज होगा स्टूडेंट्स 3 साल के बाद, तो जब भी आफ्टर पूछता है, नाउ पूछता है, तो उसमें हम लोग प्लस करते हैं। तो ये हो जाएगा y + 3 स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों ने y इसका प्रेजेंट एज माना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो आफ्ताब कहता है कि 3 साल बाद मैं 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। तो x + 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज y + 3। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9, ओके। सो x - 3y इज इक्वल टू 9 - 3, ठीक है, इज इक्वल टू 6। So x - 3y is equal to 6. This is the second equation. Okay.
तो हम लोगों ने यहाँ पे अलजेब्राइकली दिखा दिया है, एक्सप्रेशन में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात की जाए तो ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे x माइनस 7y इज इक्वल टू 42। तो इस तरह से हम लोग बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, और दो दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आप 4 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको x मान लेते हैं, ये y। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ मान लिया जाए x की वैल्यू 0, ठीक है, कोशिश ये होना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू मानना है। तो अगर x 0 होता है स्टूडेंट्स, तो जो y होगा 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल और 7 छक 42। तो y का वैल्यू आ गया 6। तो 0 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू अगर यहाँ पे या पुट y इज इक्वल टू 7, अगर y यहाँ पे 7 पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो x माइनस 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू माइनस 42। तो x माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस 42, x इज इक्वल टू माइनस 42 और प्लस 49, तो ये हो जाएगा 7। इसका मतलब अगर x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू 7 रखने पे x भी 7 मिलता है। तो दो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोशिश ये रहता है कि फ्रैक्शन में ये इसका सॉल्यूशन ना है, क्योंकि रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। बाकी एग्जैक्ट इसका अगर वैल्यू निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे थोड़ा सा परेशानी कम होगी। सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट किया जाए तो y मिलेगा स्टूडेंट्स 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 3 से इसको काटेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा माइनस 2, ठीक है। तो ये टेबल बना लेंगे इसका। x और y, तो 0 रखने पे मिला माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे रख लेते हैं y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 6, x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। तो y अगर 0 रखते हैं तो x मिलता है यहाँ पे 6 मिलता है। तो यहाँ पे दो दो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। तो सपोज ये एक्स एक्सिस, थोड़ा स्पेस चाहिए क्योंकि माइनस पे -2 शो करना है। ओके ठीक है, थोड़ा छोटा मैं बना लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स एक्सिस इसको मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो स्टूडेंट देख लेते हैं यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 7 है, वाई का भी 7 है प्लस में। तो इस तरह से छोटा छोटा लिख लेंगे हम, ठीक है। आप लोग ग्राफ पे बनाएंगे, ओके। तो ये यहाँ पे भी इस तरह से लोकेट करेंगे नंबर्स को, ओके। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से हमने नंबर्स को लोकेट कर दिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स को वहाँ पे रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो 0 और 6, तो 0 यहाँ पे होता है ओरिजिन, ठीक है, 0 और 6। तो इस पॉइंट पे मिल गया 0 और 6, ओके।
उसके बाद है 7 और 7, तो 7 यहाँ पे एक ये रहा और एक स्टूडेंट्स यहाँ पे है 7, तो जस्ट इसके सामने यहाँ पे इस तरह से लोकेट कर लेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो एक पॉइंट मिल गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इन कंडीशन में स्टूडेंट्स इसको मिला देंगे इस तरह से स्केल से, इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड लाइन की अगर बात की जाए तो x 0 है स्टूडेंट्स, y माइनस 2 है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 एंड माइनस 2, पहले x का लिखेंगे, ठीक है। फिर 6 और 0 है, तो x यहाँ पे 6 ये रहा और y 0 है, तो ये मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि x और y दोनों यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पे 0 0 होता है। तो इसको यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से ऐसे, ठीक है, और इसका लिख देंगे इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सॉल्व करना था, ठीक है, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for 3900 rupees. Later she buys another bat and 3 balls of the same kind for 1300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं। लेट cost of bat is equal to x rupees, x, okay, and cost of balls इसको मान लेते हैं y रुपीस। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो 3 बैट खरीदा गया है, 3 बैट्स, इसका मतलब 3x और प्लस 6 बॉल खरीदा गया है 6y। इन दोनों का कॉस्ट पड़ा है 3900। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, या यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। 3 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 1300, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस था स्टूडेंट, उसके बाद एक बैट खरीदती है तो x प्लस, उसके बाद 3 बॉल्स मोर 3y इज इक्वल टू कितने में, तो 1300 रुपीज में। इक्वेशन नंबर इसको 2 कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे अलजेब्राइकली हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया है। अब हम लोग इसका बनाते हैं ग्राफ, तो उसके लिए हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ग्राफ के लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू y, पुट करते हैं यहाँ पे 0। तो y जब पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ से x प्लस 0 इज इक्वल टू 1300, तो x निकल गया यहाँ पे 1300, ओके। उसके बाद पुट कर लेते हैं यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू 300 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 300, ठीक है। सो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 300, x प्लस ये हो गया 600 इज इक्वल टू
1300, ठीक है। तो x इक्वल टू 1300 माइनस 600, ये हो गया 700। ओके, तो दो सॉल्यूशन मिनिमम हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे x y, यहाँ पे हमने पहले 0 रखा तो x मिला यहाँ पे 1300, यहाँ पे रखा 300 तो ये मिला यहाँ पे 700। ओके, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इसका देखते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे भी ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 1300, x प्लस 0 इज इक्वल टू 1300, तो x यहाँ से मिल जाएगा 1300। ओके, अगेन पुट y इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 1300, x प्लस 600 इज इक्वल टू 1300, तो x यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट्स 700। तो ये इक्वेशन मिल गया सेकेंड इसके लिए x और y। तो हमने y पहले रखा था 0, तो ये मिला स्टूडेंट्स 1300। ये रखा हमने 200, तो ये मिला यहाँ पे 700। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब ग्राफ आसानी से बनाया जा सकता है। दो सॉल्यूशन मिनिमम हमने फाइंड आउट किया है। सारा पॉजिटिव वैल्यू है स्टूडेंट्स, तो हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे 100 का गैप लेके चलते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1100, 1200, ये हो गया स्टूडेंट्स 1300, ठीक है। सिमिलरली इसको भी ऐसे कर लिया जाए, थोड़ा बढ़ा दिया जाए इसको, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ये हो गया 1100, ये हो गया 1200 और ये हो गया फाइनली 1300। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ऐसा वैल्यू रखने की कोशिश की है कि फ्रैक्शन में नहीं आया है और डेसिमल में नहीं आया है और बड़ा संख्या नहीं आया है, ठीक है, जिसको आसानी से इस पे लोकेट आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो एक्स आपका 1300 है, तो 1300 पे मार्क कर लिया स्टूडेंट्स पॉइंट। वाई कितना है स्टूडेंट्स 0, तो ये आपका इसी पे आएगा 1300 और 0, ओके। उसके बाद है सेकेंड, यहाँ पे एक 700 है, तो 700 पे और ये है 300, तो इसके सामने जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आएगा 700, ओके। ये आएगा एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया स्टूडेंट्स, इसको मिटा दिया जाए, ओके। अब इसको मिला दिया जाए स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पॉइंट के साथ, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पे 700 एंड दिस इज 300, ओके। और ये किस इक्वेशन का है, तो ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 पर। सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, 1300 है यहाँ पे x और y है 0, तो यहीं पे आएगा ये, ओके। उसके बाद है 700 x
700 और y है 200, तो आ जाते हैं यहाँ पे 700। ये रहा पॉइंट स्टूडेंट्स, इसको मिटा देते हैं। ये 700 एंड 200, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया जाए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा इस तरह से ऐसे। तो ये इसका ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको, ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 है। तो ये था ग्राफिकल मेथड, ये था ग्राफ स्टूडेंट्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे कोस्ट लेट कर लेते हैं, लेट कोस्ट ऑफ एप्पल्स, ये आपका x रुपीस है, ठीक है। उसके बाद कोस्ट ऑफ ग्रैप्स, ये है RS y रुपीस, ठीक है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फर्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं। कहता है कि 2 kg ऑफ एप्पल, 2 kg इसका मतलब 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, इसका मतलब y। इन दोनों का कॉस्ट मिलाकर होता है 160 रुपए स्टूडेंट्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। 2 kg का कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगा 2x और 1 kg के लिए y हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड कंडीशन देखते हैं, सेकेंड केस कहता है कि आफ्टर 1 महीने के बाद क्या होता है कि 4 kg एप्पल, इसका मतलब 4x उसकी कीमत होगी। उसके बाद 2 kg ग्रैप्स, इसका मतलब 2y। तो ये होता है स्टूडेंट्स 300 रुपीज़ का, दोनों मिलाकर, ओके। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 300। इसको काटेंगे स्टूडेंट तो ये हो गया 150। तो 2x प्लस y, 2x प्लस y इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 150। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये था अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू, अगर पुट y इज इक्वल टू 0, so 2x plus 0 is equal to 160, so 2x is equal to 160। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x is equal to हो जाएगा 80, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे पुट कर लेंगे y is equal to अगेन 160 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, या सिंपली 60 पुट कर लेते हैं। सो 2x plus 60 is equal to 160। So 2x is equal to 160 minus 60, that is 100। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 50, x की वैल्यू 50 हो गया स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे टेबल बना लेंगे स्टूडेंट्स सिंपली इस तरह से। दो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे निकाले हैं। तो ये x है, ये y है। तो y हमने पहले पुट किया 0, तो x कितना मिला स्टूडेंट्स 80। फिर मैंने दूसरी बार पुट किया यहाँ पे 60, तो y कितना मिला स्टूडेंट्स 50, ओके। तो इसी तरह से सेकेंड यहाँ पे टेबल बना लेंगे सेकेंड इक्वेशन का। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 150 है। तो यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट्स, पुट y इज इक्वल टू 50, या पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 150, 2x इज इक्वल टू 150। दो से इसको काटेंगे तो ये आ गया 75, या ऐसा एक नंबर लेते हैं जो कैलकुलेशन को आसान कर दे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू
ले लेते हैं 50, तो 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 150, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 150 माइनस 50, तो ये हो गया 100, यहाँ से इसको काटेंगे तो मिल जाएगा 50। तो एक यहाँ पे 50 आ गया। दूसरी अगेन एक और वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं या y इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 30, ठीक है। तो 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 150, 2x इज इक्वल टू 150 माइनस 30 दैट इज 120, इसको काटेंगे ये हो गया 60, x इज इक्वल टू 60। तो ये हमने वैल्यू इसलिए लिए हैं ताकि रिप्रेजेंट करने में थोड़ा आसानी हो, बाकी कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए कि हमारा फ्रैक्शन में चीज़ें ना है और एग्जैक्ट उसको एक इंटरवल पे उसको लोकेट किया जा सके। तो चलिए अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरी बॉक्स यहाँ पे मिली है x और y पहले हमने रखा यहाँ पे 50, तो x मिला यहाँ पे 50 और y रखा हमने यहाँ पे 30, तो ये मिला 60। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट इक्वेशन की थी, ये सेकंड इक्वेशन का था। ये इक्वेशन था स्टूडेंट्स तो ये देखिए ग्राफ x डैश y, हालांकि पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव की तरह ही चलेंगे, ये ओरिजिन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 60 तक हम लोगों को जाना है, 80 तक जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ी सी और गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 100 10 20 30 40 50 60 70 80। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे लोकेट करते हैं, y 0 है यहाँ पे, x 80 है स्टूडेंट्स, x यहाँ पे 80 है, y 0 है तो इसी पे आएगा, तो 80 और 0 यहाँ पे आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। 50 यहाँ पे x है स्टूडेंट्स और 60 है यहाँ पे, तो इसके सामने ये आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, ये है 50 और 60, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इनको मिला देंगे, दिस लाइन टेढ़ी हो रही है, ये तो ये फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जो इक्वेशन था उसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, x 50 है स्टूडेंट्स और y भी 50 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे जस्ट इसके यहाँ पे आ जाएगा, ओके। उसके बाद है 60 और 30, तो इसको लोकेट भी कर देंगे साथ में, 50 और 50। उसके बाद 60 और 30 है, तो 60 x का है ये रहा, और y 30 का है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे जस्ट ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स 60 एंड 30। तो जस्ट इस पॉइंट्स को दोनों को मिला देंगे स्टूडेंट इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आप सभी को। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।